सुप्रभात। लक्ष्मण मोर्चा और राम का विलाप हमने यहाँ तक अध्ययन कर लिया था। तब प्रतापपुर राखी प्रभु जेवनाथ तुरंत, अस कई औसी पाई पद बंदी चले हनुमंत। भरत बाहु बलशील गुण प्रभु पद कीर्ति अपार, मन मोह जात सरात पुनि पुनि पवन कुमार। यानी उधर अयोध्या से हनुमान जी रवाना हो चुके थे। उधर लंका में प्रभु श्री राम जी की क्या स्थिति थी उसका जिक्र आगे किया गया है। देखते हम लोग। हुआ राम लक्ष्मणी न्यारी, बोले वचन मनुज अनुसारी। अर्धराती गई कपि नहीं आऊ, राम उठाई अनुज उर लाऊ। सके न दुखित देखी मोई काऊ, बंधु सदा तव मृदुल स्वभाव। ममित लागी तजु पितु माता, सयो विपिन हिम आतप पाता। सो अनुराग का अब भाई, उठे न सुनी मम बच बिकलाई। जो जन तो बंधु बिचो, पितु वचन मनते नहीं हो। सुत बित नारी भवन परिवारा, होई जाई जग बारंबारा। अस विचारी जे जाको त्राता, मिले न जगत सोदर भ्राता। जथा पंख बिनु खगति दीना, मणि बिनु फणी करी पर करहीना। असमम जीवन बंधु बिन तोई, जो जड़ देव जियावे मोई। यहां तक हम आज देखते हैं। देखिए उधर हनुमान जी जो हैं अयोध्या से रवाना हो चुके हैं। उधर प्रभु श्री राम लक्ष्मण को हाथों में लेकर पूरी रात बैठते हैं। लक्ष्मण जी मूर्छित हैं। प्रभु श्री राम चाहते तो लक्ष्मण को जीवित कर सकते थे, वो साक्षात विष्णु के अवतार थे। लेकिन प्रभु श्री राम जो है मानवीय लीला कर रहे थे। वो हम लोगों को संदेश दे रहे थे कि मनुष्य जीवन में भय का कितना महत्व है, ये हमें बता रहे थे। और लक्ष्मण को देखकर प्रभु श्री राम मनुष्य के अनुसार वचन बोलते हैं कि आधी रात हो गई है, हनुमान जी नहीं आए हैं। और लक्ष्मण को उठाकर गले लगाते हैं कि और लक्ष्मण से कहते हैं कि हे भाई, तू मेरा दुख देख नहीं सकता था? तेरा कितना कोमल स्वभाव था मेरे प्रति। तूने मेरे हित के लिए अपने माता पिता का त्याग कर दिया और मेरे साथ वन में आया, और वन में आकर जंगल की ठंडी हवाएं, गर्मी, सब कुछ तूने सहन की। सो अनुराग का अब भाई, हे भाई अब ऐसा प्रेम कहाँ है? उठो सुनो भाई, मैं बहुत दुखी हो रहा हूँ। यदि मैं जानता कि वन में आकर भाई को खो दूंगा तो मैं पिता के उस वचन को नहीं मानता। और प्रभु श्री राम कहते हैं कि मनुष्य जीवन में पुत्र, धन, नारी, भवन, परिवार, ये सब बार बार आते रहते हैं, जाते रहते हैं। ऐसा विचार कर हे भाई तुम जाग जाओ, क्योंकि संसार में सगा भाई नहीं मिलता है। हे भाई, जिस प्रकार पंख के बिना पक्षी की स्थिति होती है, वैसी ही स्थिति मेरी हो रही है। जिस प्रकार मणि के बिना सांप, सूंड के बिना हाथी, वैसे तेरे बिना मेरी भी स्थिति वैसी ही हो गई है। मैं शक्तिहीन हो गया हूं। ऐसा जानकर हे भाई तुम उठ जाओ। अभी तक मुझे कोई देवी शक्ति ही जीवित रखे हुए हैं। इस तरह से हनुमान श्री राम जो हैं इसमें सारी बात बताते हैं। हम अब इसको समझेंगे। पहले मैं आपको शब्दार्थ लिखाऊंगा, लेकिन मैं आपको आगे भी समझा देता हूँ कि इस पूरे में क्या दे रखा है। और प्रभु श्री राम ये भी कहते हैं आगे कि हे भाई, मैं अयोध्या कौन सा मुँह लेकर जाऊंगा? लोग मेरे ऊपर थूकेंगे कि तुमने नारी के लिए भाई को गवा दिया, तुम अपनी माता की इकलौती संतान हो, तुम्हारी माता ने सब कुछ अच्छा समझकर मेरे साथ भेजा था, और मैं वहां जाकर क्या उत्तर दूंगा, तुम मुझे सिखाओ। उधर भगवान शिव जी और पार्वती जी दोनों आपस में बातचीत करते हैं। पार्वती जी बहुत दुखी होते हैं, तो भगवान शिव जी जो हैं पार्वती जी को बताते हैं कि तो प्रभु श्री राम की एक माया है।
मनुष्य को वो दिखाना चाहते हैं कि प्रभु श्री राम मानव हैं, वो मानवीय लीला कर रहे हैं। वो समझाने की कोशिश करते हैं। जितने में आसमान से हनुमान जी आ जाते हैं और सभी बानरों में जो दुखी थे वो सभी जो हैं जय जयकार करते हैं। सब में वीरता आ जाती, जोश आ जाता है। और फिर श्री राम जो हैं हनुमान जी से भेंट करते हैं। सुसेन नाम का वैद्य उसका इलाज करता है। लक्ष्मण जी जीवित हो जाते हैं। उधर रावण दुखी होता है, दुखी होकर कुंभकर्ण के पास जाता है, कुंभकर्ण को जगाता है और कहता है कि भाई हमारे बड़े बड़े राक्षस मारे गए, अब मुझे तुम्हारा ही सहारा है। तब कुंभकर्ण अपनी दिव्य दृष्टि से देखता है और अपने भाई को कहता है कि हे भाई, तुमने ये क्या किया? तुमने तो साक्षात जगदम्बा का हरण किया है। अब तेरी मौत निश्चित है, लेकिन मैं भाई होने के नाते मैं भी तेरा साथ लूंगा। यहाँ तक इसमें दे रखा है। अब अपन देखते हैं शब्दार्थ, देखते हैं अपन कि शब्दार्थ में क्या क्या दे रखे अपन। देखिए उआ, उआ यानी वहां यानी लंका में, उआ यानी वहां का लंका में। राम यानी राम, लक्ष्मण ही लक्ष्मण को निहारी देखते हैं। लंका में राम लक्ष्मण को देखते हैं। बोलते हैं। वचन मनुज, मनुष्य के अनुसार, अनुसारी मनुष्य के अनुसार, क्योंकि प्रभु श्री राम मानव रूप में आए हैं और मनुष्य के अनुसार वचन बोलते हैं। अर्ध यानी आदि, अर्ध यानी आदि, रात यानी रात, आदि रात, गई यानी गई, आदि रात हो गई। कपि यानी हनुमान जी, नहीं यानी नहीं, आओ यानी आए, आदि रात हो गई है, हनुमान जी नहीं आए। राम यानी राम, उठाई यानी उठाते हैं, राम उठाते हैं। अनुज छोटे भाई लक्ष्मण को, अनुज यानी छोटे भाई को, और हृदय से लाव यानी लगाते हैं। राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण को उठाते हैं और हृदय से लगाते हैं। सकौ यानी सकना, न दुखित यानी दुख, देखिए यानी देखना, मोह यानी मेरा, काव यानी किसी प्रकार। हे भाई, तू मेरा किसी प्रकार से दुख देख नहीं सकता था। हे भाई, तू मेरा किसी प्रकार से दुख देख नहीं सकता था। बंधु भाई, सदा हमेशा, तब तेरा, मृदुल कोमल, स्वभाव। हे भाई, हमेशा तेरा मेरे प्रति कोमल स्वभाव रहा है। मम हित लागी, मेरे हित के लिए, मम यानी मेरे, हित लागी हित के लिए, मेरे हित के लिए। तजो त्याग दिया, मेरे हित के लिए त्याग दिया। पितु माता, अपने पिताजी और माताजी को, अपने माता पिता को तुमने त्याग दिया। तुमने मेरे हित के लिए अपने माता पिता को त्याग दिया और मेरे साथ कहाँ आया? मन में आया। सयू और सैन किया। विपिन जंगल, हिम, देखिए हिम होता है, ऐसे तो होता है बर्फ होता है। अब हिम ठंडी हवा, बर्फ, आतप, हिम बर्फ, आतप यानी धूप, बाता यानी हवा, आंधी। हे भाई, तुमने सहन किया जंगल की ठंडी हवा, धूप, आंधी को, तूने मेरे लिए सब कुछ सहन किया। कौन कह रहे? देखिए श्री राम कह रहे। किसको कह रहे? लक्ष्मण को कह रहे। सो यानी वो, अनुराग यानी प्रेम, कहा यानी कहा, अब यानी अब, भाई, हे भाई, अब तो प्रेम कहाँ है? कौन कह रहे हैं? श्री राम। किसको कह रहे हैं? लक्ष्मण को, कि हे भाई, अब वो प्रेम कहाँ है? उठो,
न तो तुम उठते हो, न तो तुम उठते हो न सुनते हो। हे भाई, न तो तुम उठते हो न सुनते हो। मम यानी मेरे, वचन वचन, बिकलाई व्याकुलता भरे। हे भाई, तुम मेरे व्याकुलता भरे वचन सुनकर न तो उठते हो और न सुनते हो। देखिए, जो जन तो, देखिए जो यानी यदि, जो यानी यदि, यदि जनते यानी जानता, यदि मैं जानता कि वन यानी वन, वन में आकर बंधु यानी भाई को बिछो यानी खो दूंगा। यदि मैं जानता कि वन में आकर भाई को खो दूंगा तो पितु वचन, पिता के वचन, पिता के वचन मन तेऊ हृदय से, मन से, मन तेऊ मन से, नहीं 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 ओ, देखिए ओ यानी उस, ओ यानी उस, तो मैं पिता के उस वचन को नहीं मानता, पिता के उस वचन को मन से मैं नहीं मानता। अगर मुझे मालूम होता कि वन में आकर मैं भाई को खो दूंगा। अब प्रभु श्री राम कहते हैं कि सूत यानी पुत्र, सूत यानी पुत्र, वित्त यानी धन, सूत यानी पुत्र, वित्त यानी धन, सूत यानी पुत्र, वित्त यानी धन, नारी यानी नारी, भवन यानी भवन, परिवार यानी परिवार। श्री राम लक्ष्मण को संबोधित करते हुए कहते हैं कि मनुष्य जीवन में पुत्र, धन, नारी, भवन, परिवार ये सभी आते रहते हैं और जाते रहते हैं। होई जाई, देखिए होई जाई, हो जाते हैं, होई जाई हो जाते हैं। जग संसार में बारंबारा बार बार, यानी कि मनुष्य जीवन में पुत्र, धन, नारी, भवन, परिवार ये सब आते रहते हैं और जाते रहते हैं। अब असविचारी, असरी ऐसा, विचार यानी विचार कर, ऐसा विचार कर, देखिए जिय ऐसा विचार कर हृदय से जाग जाओ। देखिए इसमें लाइन आई है, जिय यानी हृदय से, मन से, ऐसा विचार करके मन से जागो यानी जाग जाओ। ताता यानी भाई, हे भाई ऐसा विचार करके मन से जाग जाओ। मिलई मिलते हैं, न यानी न, जगत यानी संसार में, सोदर भ्राता सगा भाई, क्योंकि संसार में सगा भाई जो है वो बार बार नहीं मिलता है। बाकी हर चीज बार बार आती है लेकिन सगा भाई जो है बार बार नहीं मिलता है। जथा जिस प्रकार, पंख यानी पंख, बिनु यानी बिना, खग यानी पक्षी, अति यानी अत्यधिक, दीना यानी कमजोर। जिस प्रकार पक्षी पंख के बिना कमजोर होता है, मणि, और मणि यानी मणि, बिनु यानी बिना, फनी यानी सांप, फनी यानी सांप, और सांप मणि के बिना, करीबर, करीबर यानी हाथी, कर यानी सूंड, हिना के बिना। देखिए बेटा, जिस प्रकार पक्षी पंख के बिना कमजोर होता है, सांप मणि के बिना कमजोर होता है, हाथी सूंड के बिना कमजोर होता है, वैसे ही हे भाई मैं भी तेरे बिना क्या हो गया हूं, शक्तिहीन हो गया हूं, कमजोर हो गया हूं। असमम ऐसा ही, मम यानी मेरा, जीवन यानी जीवन, ऐसा ही मेरा जीवन है, बंधु यानी भाई, बिनु यानी बिना, तो ये तेरे, हे भाई ऐसा ही मेरा जीवन तेरे बिना है। देखिए श्री राम कह रहे हैं कि हे भाई ऐसा ही मेरा जीवन तेरे बिना है। जो यदि, जो यानी यदि,
जड़ यानी कठोर, देव यानी देवी शक्ति, जियावे यानी जीवित, मोई यानी मुझे कोई दिव्य शक्ति ही जीवित रखे हुए हैं। अगर सूर्योदय से पहले मेरे प्राण नहीं निकलते हैं तो यह समझना कि मुझे कोई देवीय शक्ति ही अब तक जीवित रखे हुए है। यह है, यानी कि देखिए दुर्भाग्य जिसको बोल सकते हैं, क्योंकि सूर्योदय से पहले अगर उपचार नहीं हुआ तो राम का मानना है कि अगर वो जीवित रहा है तो उसका दुर्भाग्य है। जिस प्रकार पक्षी, सांप, हाथी उनकी स्थिति होती है, वैसे ही मैं भी इतना ही शक्तिहीन हूं। अब बात करते हैं, देखिए इसमें क्या दे रखा है। एक तो इसकी भाषा कौन सी है मैं समझा देता हूं, या लिख देता हूं। भाषा अवधि भाषा है बेटा, ध्यान रखना, अवधि भाषा है, मिश्रित शब्दावली है, लेकिन इसमें छंद जो है वो चौपाई है। छंद कौन सा बेटा? चौपाई। अब चौपाई छंद किसे कहते हैं? ये भी एक मात्रिक छंद है जिसके प्रत्येक चरण में 16 मात्रा होती हैं। आपने सुना होगा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, चौपाई छंद है। तो देखिए मैं लाइन समझा देता हूं आपको, क्या लिख देता हूं मैं बेटा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ज्ञान गुण सागर। अब देखिए इसमें मात्रा लगाते हैं पर, जय ज की एक मात्रा, य की एक मात्रा, ह की एक मात्रा, नु की एक मात्रा, मा बड़ा है 2 मात्रा, न की एक मात्रा, ज्ञा की 2 मात्रा, एड की एक मात्रा, एक एक। अब हम इस मात्रा को गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, फिर 16 मात्रा। ऐसे ही हुआ राम लक्ष्मणी न्यारी, यहाँ तक 16 मात्रा है। बोले वचन मनुज अनुज अनुसार, यहाँ तक 16 मात्रा है। आप चाहो तो लगा के देख सकते हो, देखिए बोले 2 मात्रा, ले में 2, आप गिन के देख लो, 16 मात्राएं होती है। उसे हम चौपाई छंद कहते हैं, जिसमें मात्राओं की गिनती होती है। और मात्राओं की गिनती सिंपल एक तरीका है, बता देता हूँ बेटा मैं आपको, यहाँ अलग से जगह नहीं है इसमें, मैं समझा दूंगा अगले वीडियो में आपको कि चंद के मात्राओं की गिनती कैसे होती है। आपको इतना ध्यान रखना है, चौपाई चंद है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसमें जो है दृश्य बिंब है, देखिए चौपाई भी है, इसके बाद इसमें दृश्य बिंब है, और देखिए जथा पंख बीनु, इसमें उदाहरण अलंकार। कौन सा अलंकार है? उदाहरण, क्योंकि यहाँ एग्जाम्पल दे रखा है, उदाहरण अलंकार है, अवधि भाषा है, और अनुप्रास अलंकार है, और अनुप्रास अलंकार भी इसमें आया है। अब हम इसको समझते हैं। देखिए बेटा, उआ राम लक्ष्मणी निहारी, बोले वचन मनुज अनुसारी। देखिए हनुमान जी कहां से रवाना हो गए? अयोध्या से। और लंका में कौन दुखी है? प्रभु श्री राम। तो उआ नहीं वहां, राम नहीं राम, लक्ष्मणी लक्ष्मण को न्याय देखते हैं, लंका में राम लक्ष्मण को देखते हैं जो मूर्छित पड़े हैं। बोले वचन मनुज अनुसारी, और श्री राम मनुष्य के अनुसार वचन बोलते हैं, क्योंकि वो मनुष्य जीवन में आए हैं। क्या बोल रहे? देखिए बेटा, अर्ध राती गई कपि नहीं आऊ, आधी रात हो गई है हनुमान जी नहीं आए। राम उठाई अनुज उर लाई, राम लक्ष्मण को उठाते हैं और अपने हृदय से लगाते हैं। सको न दुखित देखी मुंह काऊ, हे भाई तू मेरा दुख देख नहीं सकता था। बंधु सदा तब मृदु स्वभाव, हे भाई हमेशा तेरा स्वभाव मेरे प्रति कोमल रहा है। मम हित लागी तजु पितु माता, तुमने मेरे हित के लिए अपने माता पिता को त्याग दिया। सयु विपिन हिम आतप पाता, और तुमने सहन की जंगल की बर्फीली हवा, धूप, आंधी को तुमने सहन किया। सो अनुराग कहां अब भाई, हे भाई अब वो प्रेम कहां है। उठो न सुनी मुनि, उठो न सुनी मम बच विकलाई, उठो न तो तुम उठते हो न सुनते हो,
मेरे व्याकुलता भरे वचन को सुनकर न तुम उठते हो न तुम सुनते हो। जो जनतो यदि मैं जानता, जो जनतो यदि मैं जानता, वन बंधु बिछू, वन में आकर भाई को खो दूंगा। पितु वचन मन तो नहीं हो, तो मैं पिता के उस वचन को मन से नहीं मानता। कौन कह रहे? श्री राम कह रहे हैं। सुत बित नारी भवन परिवारा, प्रभु श्री राम कह रहे हैं कि पुत्र, धन, नारी, भवन, परिवार होई जाई जग बारंबारा, ये सभी संसार में बार बार आते रहते हैं, जाते रहते हैं, लेकिन सगा भाई जो है बार बार नहीं मिलता है। अस विचारी, ऐसा विचार कर जिये जागू ताता, हे भाई तुम जाग जाओ, मिले ही न जगत सहोदर भ्राता, क्योंकि संसार में सगा भाई नहीं मिलता है। जथा पंख बिनु खग अति दीना, उदाहरण दे रखा है, अलंकार उदाहरण अलंकार है। जिस प्रकार पंख के बिना पक्षी की स्थिति होती है वो अत्यंत कमजोर होता है। मणि बिनु फणी, मणि के बिना सांप की स्थिति करीबर कर ही ना, हाथी जो है सूंड के बिना अत्यंत कमजोर होते हैं। वैसे ही हे भाई मैं भी तेरे बिना क्या हो गया हूं? शक्तिहीन हो गया हूं, कमजोर हो गया हूं। असमम जीवन बंधु बिन तोई, ऐसा ही मेरा जीवन हे भाई तेरे बिना है। जो जड़ देव जियावे मोई, अब तक मुझे कोई देवीय शक्ति ही जीवित रखे हुए है। यहां तक यही पैरा जो है इस बार सीबीएसई ने जो सैंपल पेपर में दिया है और उससे संबंधित जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो बनाए हैं वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, राम लक्ष्मण के किस स्वभाव का स्मरण करते हैं? स्वाभाविक है, कोमल स्वभाव का। देखिए एग्जाम में आ सकता है ये मधुर कोमल स्वभाव। ये देखिए, राम लक्ष्मण के किस स्वभाव का स्मरण करते हैं? भाईचारा, कोमल, प्रेममयी, सेवा भाव। तो आपको आंसर लिखना है कोमल, ये ध्यान रखना है। दूसरा प्रश्न इसमें बनता है, राम के अनुसार लक्ष्मण ने उनके हित के लिए क्या क्या सहन किया? जंगल में भूख प्यास सहन की, जंगल में सीता हरण देखा, युद्ध शक्ति सहन किया, जंगल में क्या कहते हैं बर्फीली हवा, धूप, आंधी, तूफान सहन किया, जंगल में कांटे सहन किए। तो क्या सहन किए थे? जंगल में बर्फीली हवा, धूप और आंधी सहन की थी। ये आंसर होगा, ये ध्यान रखना। इस तरह से ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे। इस संदर्भ में किस सती को राम ने बड़ी सती माना है? पत्नी को खो देना पहला ऑप्शन, पिता को खो देना, हनुमान जी को खो देना, या भाई को खो देना। भाई को खो देना, भ्राता को खो देना सबसे बड़ी सती माना है। लक्ष्मण की अनुपस्थिति में राम को अपना जीवन कैसा प्रतीत हो रहा था? निरर्थक, अपमानित, लाचार, कठोर। तो आपको आंसर लिखना था निरर्थक, ये ध्यान रखना। यदि राम जानते कि वन गमन के क्या परिणाम होंगे तो वे क्या नहीं करते? क्या नहीं करते? पिता के वचन को नहीं मानते। एक पहला ऑप्शन, लक्ष्मण को वन में साथ नहीं लाते, मां के वचन को नहीं मानते, रावण से युद्ध नहीं करते। तो आंसर होगा पिता के वचन नहीं मानते। इसमें लाइन आ रखी है, देखो बेटा, पितु वचन मनते हो नहीं होई, वो पिता के वचन को नहीं मानते। एग्जाम में पूछा जाए इसमें चंद कौन सा है? चौपाई चंद। चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। एग्जाम में पूछा जाए इसकी भाषा कौन सी है? अवधी भाषा। इसकी शब्दावली मिश्रित शब्दावली है, तत्सम तद्भव देशज शब्दों का प्रयोग किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में पूछ ले जटा पंख बिनु खगति दीना, मणि बिनु फनी करिमत करहीना, उदाहरण अलंकार है, ये आपको ध्यान रखना है। इस तरह से आज हम यहीं तक इसका अध्ययन करेंगे। आगे जो भी हैं क्रमबद्ध हम उसका अध्ययन अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।